हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई, और उसके बाद मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई, और मेरे 2 बेटे हैं। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैंने कहा एक बार डिटेल में वीडियो में बना दूँ इसके ऊपर कि आपको जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, वो कितने टाइम तक लगते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, जैसे पहले दिन आपका जो इंजेक्शन होता है वो वहीं पे लग जाता है जहाँ पे जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद ही आपका वो पहला इंजेक्शन लग जाता है। जैसे मुझे लगे थे, और मेरी कल, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो आपका पहला इंजेक्शन होता है वो तो हॉस्पिटल में ही लग जाता है जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको घर में घर दे देते हैं वो इंजेक्शन लगाने के लिए कि आप अपने घर ले जा सकते हो। लेकिन कल मुझे पता चला है, मेरी किसी से बात हुई है, मेरी सब्सक्राइबर है उससे बात हुई, मुझे ऐसा नहीं पता था, क्योंकि मैं आपको कहती हूँ कि जो मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे जो इंजेक्शन्स है वो तो हमेशा जैसे बैक पे हमारा नॉर्मल फीवर का या कोई भी इंजेक्शन लगता है ना, तो वैसे ही लगे थे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनके ये जो प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन थे, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाहर वाले थे, वो उनके पेट के ऊपर लगते थे, यानी कि जो हमारी पेट का जो मेन हिस्सा है नीचे वाला, उस पे लगते थे। और वो कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा जो पेट है वही नीला पड़ गया था, और वो मतलब अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे इंदिरा आईवीएफ से, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे दिए। लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे बैक पे लगाने वाले नॉर्मल इंजेक्शन दिए थे, और मेरे जो इंजेक्शन थे वो मुझे कितने, अगर मैं मेरे 15 दिन के इंजेक्शन मैंने लिए, हाँ 15 दिन के लिए होंगे, क्योंकि 15 दिन की रेस्ट थी, तो उसके बाद सोचा था कि कोई बात नहीं, देखेंगे कैसे होगा। तो वो मेरे जो इंजेक्शन थे वो 2100 या 2200 के करीब आए थे, इतने की आए थे। और विद सिरिंज जो मैंने ली थी उसकी बात मैं करी, वो भी मैंने खरीद के रख ली थी। तो जैसे ये जो इंजेक्शन्स होते हैं ये आपको मुझे तो ऐसे ही बोला गया था, मैंने ऐसे ही किया है प्रॉपर टाइम पे। अगर आपका जैसे 5 बजे पहला इंजेक्शन लगता है, तो अगले दिन का जो इंजेक्शन है वो 5 बजने में, जैसे 5 मिनट पड़े हों तब आपको लगवा लेना है। हाँ, 5 मिनट ऊपर हो जाए कभी कभार किसी वजह से, बहुत बड़े रीज़न से, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि चलो कोई बात नहीं, एक आधा घंटा ऊपर क्या और नीचे क्या, ऐसा नहीं। आपको टाइम पे वो इंजेक्शन लेने होते हैं, और वो इंजेक्शन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स होते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है, मेरी एक और सब्सक्राइबर थी, उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे इंजेक्शन्स मिले ही नहीं है, और मैं बड़ी सुन के हैरान हुई हूँ, क्योंकि मेरी उनसे फ़ोन पे बात, क्योंकि बहुत सारे आजकल मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करती हैं, और कभी कोई बात ज़्यादा ऐसी बड़ी होती है तो मुझे फ़ोन कर लेती हैं, तो मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। सबसे नहीं कर पाती, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे मैं कर भी लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनसे मेरी अभी खुल के बात नहीं हुई। अब मुझे पता भी नहीं वो कौन थी, अगर मेरी वीडियो देख रही है तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, जिन्होंने कहा था कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिले, सिर्फ मुझे दवाइयाँ ही मिली हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सबको ही मिलते हैं, पता नहीं उनको क्यों नहीं मिले, और पता नहीं उनको कहाँ से करवा रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था। अगर कोई है ऐसा, या फिर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो मेरे ये पहले जो इंजेक्शन थे वो 15 दिन लगे। 16वें दिन तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाना ही था। जब मेरे 15 दिन ये इंजेक्शन लगते थे तो मैं शाम को लगते थे। मुझे 2 तरीके के, मतलब 2 इंजेक्शन दिए थे, ऑल्टरनेट डे पे मुझे लगाना था। एक का नाम अब मुझे नाम नहीं याद है, यानी मतलब ऐसे बोलना चाहिए मुझे, नाम या नहीं बोलना चाहिए, सबको ही मिलती है, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगते थे, पूरे 15 दिन लगे। उसके बाद जब मेरा फिर पॉजिटिव आ गया, रिजल्ट आ गया, तो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि अब मैं सारी मेडिसिन जो है वो सेम कंटिन्यू की जाएंगी। तो हमने कहा कि इंजेक्शन भी करेंगे
तो उन्होंने कहा हाँ जी इंजेक्शन भी करेंगे। फिर मेरे 2 महीने और लगे, जैसे आप लगा लो कि मेरी प्रेगनेंसी के 3 महीने तक मुझे इंजेक्शन लगे। फरवरी जैसे मुझे कब मार्च से स्टार्ट हुए, 1 मार्च मुझे पहला इंजेक्शन लगा था, मार्च लगा, अप्रैल लगा और मई लगा। मई के नहीं अप्रैल तक लगे थे, मई नहीं लगा, 2 महीने लगे, अप्रैल तक लगे। और फिर मई में जैसे मेरे नॉर्मल फिर उन्होंने कहा कि ये वाला हम इंजेक्शन है वो बंद कर देंगे और मेरी जो एक दवाई थी वो भी बंद कर दी और मुझे सिर्फ और सिर्फ फिर वजाइनल जो मेरी प्रोजेस्टेरोन की दवाई थी वो ही रखने को दी गई। मेरे 2 महीने इंजेक्शन लगे। ये इंजेक्शन थोड़े से पेनफुल होते हैं, नो डाउट। दे दो बेटा। ये इंजेक्शन थोड़े से पेनफुल होते हैं। जब ये लगाने का भी एक सिस्टम होता है, जैसे ना नो 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 सॉरी। तो ये इंजेक्शन ना, जैसे मैं एक सिस्टर से लगवाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे उनका हाथ ठीक लगता है, वो जब लगाती हैं तो मुझे इतना दर्द नहीं होता। ये एक्चुअली ऑयल बेस्ड होते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है और उसके बाद भी थोड़ी सी ना जैसे वहाँ पे स्किन इकट्ठी सी हो जाती है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम आइस पैक उसके ऊपर लगा लेना। 1 मिनट। तो मुझे उसके लिए डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें आइस पैक लगाना है उसके ऊपर, वो ही इसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो काफ़ी टाइम तक मुझे दिक्कत तो रही है, नो डाउट कि मैं अगर बोलूँ कि मुझे दिक्कत नहीं रही, नहीं, मुझे काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम रही है। और जैसे कल मुझे पता चला है कि पेट के ऊपर इंजेक्शन लगते हैं, तो वो कह रहे थे कि मेरा पूरे का पूरा पेट ही जो है, आओ फिर आओ, आप आ जाओ, ओनू लै जी और मेरे को बैठ जाओ, चलो आराम से बैठना है, ओके। तो वो कह रहे थे कि मेरा पूरा का पूरा जो पेट है वही मतलब नीला सा पड़ गया, ये सब चलता है। इसलिए वीडियो मैं जब ये जाग रहे होते ना तब मैं नहीं बनाती। तो मेरे 2 महीने लगे हैं। हो सकता है कि किसी के ज़्यादा भी लगे, ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी होती है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं इन्हें ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, तो वो इंजेक्शन आपको कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। और मैं बात आपको बता दूं कि वो जिनसे मेरी कल बात हुई है उन्होंने कहा है कि ये इंजेक्शन, जैसे मेरे तो ये नॉर्मल इंजेक्शन थे और मैंने नॉर्मल ड्रॉर में रख लिए थे, और उन्होंने कहा जो उनको इंजेक्शन मिले थे वो सेम जैसे हमारे एग्स बनने वाले इंजेक्शन होते हैं ऐसे आइस पैक में दिए थे और इसको फ्रिज में रखना था। तो वो इंजेक्शन थे, मुझे ऐसे नहीं मिले हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे कैसे लगे हैं और कितनी देर तक लगे हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।